जेनरे रिवेंज ट्रेजेडी है। रिटर्न नियर अबाउट 1600 to 1601, सेटिंग एल्सनोर कैसल डेनमार्क। सो मेन करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इंट्रोस्पेक्टिव एंड फिलोसफिकल। तो इसी के थ्रू और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर ये हमारा प्ले चल रहा है। किंग क्लॉडियस, हैमलेट्स अंकल, मर्डर ऑफ किंग हैमलेट। किंग क्वीन गर्ट्यूड, हैमलेट्स मदर, जिसका अफेयर था किंग क्लॉडियस के साथ। दैट्स द रीज़न उन्होंने किंग हैमलेट है उसको मर्डर किया था। उसके बाद गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट रिवील द ट्रूथ ऑफ हिज मर्डर। ओफिलिया, पॉलिनस डॉटर है, हैमलेट्स का लव इंटरेस्ट है। पॉलिनस लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है। लिएट्रस पॉलिनस सन है। एंड होरोशियो, हैमलेट्स लॉयल फ्रेंड, जो उसका थ्रू आउट इस होल ड्रामा वो हमें उसके साथ दिखता है। तो मेजर थीम्स में हमारे पास आता है रिवेंज वर्सेस डिले, मॉरल हेजिटेशन इन रिवेंज, क्योंकि वो उसका अंकल था, इसके लिए हैमलेट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो वो एक मॉरल डायलेमा में फंस जाता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ट्रुथ हिडन बिहाइंड डिसेप्शन। एंड हमारा ये वाला थीम इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है कि ट्रुथ ऑलवेज लाइज बिहाइंड। मैडनेस, हैमलेट एंड करप्शन एंड डिके, मॉरल एंड पॉलिटिकल, रोटेन डेनमार्क्स, डेथ एंड एक्सटेंशलिज्म, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मोर्टेलिटी। मोस्ट important line from Hamlet, to be or not to be, that's a question, it is a famous soliloquy। ये एक्ट 3 सीन 1 में देखने को मिलती है और इस soliloquy को हैमलेट ने कहा था। समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, एक्ट 1 सीन 4, सिंबल ऑफ मॉरल एंड पोलिटिकल करप्शन। द प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, एक्ट 2 सीन 2। Fertility, the name is woman, Act 1, Scene 2, Hamlet's anger at Gertrude's hasty marriage। Alice for York, I knew him, Horatio, Act 5, Scene 1 में देखने मिलती है, डेथ एंड इक्वालिटी की बात की है। The rest is silence, Act 5, Scene 2 में देखने को मिलती है, acceptance of death, tragic closure। नेट मेमोरिटिक सिम्बल्स, हमारे पास जो सिम्बल्स दिखाए जाते हैं, काफ़ी टाइम हमें जो नेट में मैच दी कॉलम के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। सो दे ऑलवेज वो आपको सिंबल देंगे और उसको मैच कहेंगे कि किस कहाँ से। एक्ट 1 घोस्ट, करप्शन एंड शॉक। एक्ट 2 3 माइंड एंड मैनिपुलेशन। एक्ट 5 डेथ एंड साइलेंस। स्कल मोर्टेलिटी का, पॉइजन करप्शन का, घोस्ट मॉरल डाउट, प्ले विद इन प्ले ट्रुथ रिविलेशन का। So Hamlet's top 20 previous year questions ये है। The ghost in Hamlet's appeared to reveal the murder of King Hamlet। Hamlet delays revenge because of his moral and philosophical consciousness। Something is rotten in the state of Denmark is spoken by Marcellus। The play within the play is titled The Mousetrap। जो हमें इस प्ले में एक प्ले विद इन द प्ले होता है कि एक प्ले, हम प्ले ये पढ़ रहे हैं हमारा हैमलेट, और इसी के अंदर एक प्ले दिखाया जाता है और उसका टाइटल काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं, तो उसका टाइटल है द माउस ट्रैप। हैमलेट्स मैडनेस फिंच, ओफिलियस मैडनेस इज रियल, हैमलेट्स फोइल रिप्रेजेंट एक्शन इज लिएट्रस, हैमलेट्स पोलिटिकल फोइल इज फोर्टिनबरस, योर स्कल सिंबलाइज इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि आप उससे बच नहीं सकते। Paulinus is killed by Hamlet। Hamlet is sent to England to be executed। Rosins and Gilstrand are killed in England। Gertrude dies by drinking poisoned wine। Claudius killed King Hamlet by pouring poison into his ear। तो किंग हैमलेट कैसे मरा था, क्लोडियस ने उसको कैसे मारा था, उसके कान में जहर डाल दिया था। To be or not to be, famous soliloquies occur in Act 3, Scene 1। The play is the thing in spoken in Act 2, Scene 2। Hamlet finally kills Claudius using poison, sword and wine। Ophelia drowns in a brook। Hamlet's final words are, the rest is silence। At the end of the play, the throne of Denmark passes to Fortinbras।
सो राइटर एंड क्रिटिक्स ऑन हैमलेट्स। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार नेट एग्ज़ाम आपसे पूछता है उसके। सो T.S. Eliot called it artistic failure in his work Hamlet and his problem and coined term objective correlative। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में कहा है और इन्होंने कहा कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। सैमुअल टेलर कॉलेज S.T. कॉलेज ने कहा था हैमलेट्स डिलेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कि बहुत ज़्यादा सोच रहा था इसीलिए उसने डिले कर दिया था रिवेंज में। A.C. ब्रेडली सेड हैमलेट इज मैकेनिकल ट्रेजिक हीरो नॉट ए कवर्ड। तो इन्होंने A.C. ब्रेडली ने कहा था कि वो कवर्ड नहीं था, बस वो कंफ्यूज हो चुका था चीज़ों को लेके। डिले साइकोलॉजिकल